हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 2022 बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को। पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में 2022 बोर्ड परीक्षा में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100% इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर लेसन वाइज क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, साथ ही साथ उनके आंसर भी दिए गए हैं, आंसर को भी देखें और अच्छे से पढ़ें और याद करें। अगर आपने इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं किया है तो साथ ही साथ वीडियो में से इन क्वेश्चनों को उतार कर तैयार कर ले, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम क्वेश्चनों को देखेंगे। जो एनसीईआरटी और आरबीएससी का आपका सिलेबस है, पहले एनसीईआरटी का सिलेबस चलता था, वही सिलेबस इस साल आया है। तो जो न्यू सिलेबस है उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। ये मत सोचना कि ये पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2022 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है ये। तो आइए देख लेते हैं। हम जो पहला पार्ट है आपका, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट से ही हम क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला पार्ट है आपका शक्ति युद्ध का दौर। क्या पार्ट है? शक्ति युद्ध का दौर। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि शीत युद्ध का संबंध किन दो गुटों से था। शीत युद्ध का संबंध किन दो गुटों से था? तो इसका उत्तर है कि शीत का संबंध, यानी कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहला है अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और सोमवित संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। ये दो गुट थे शीत युद्ध में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? क्या बोला इसने कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है इसका, शीत युद्ध वह अवस्था है जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो। पहली बात तो क्या समझी आपने कि तनावपूर्ण वातावरण होना चाहिए। एक से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक वातावरण हो, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध न हो। वास्तव में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध ही नहीं हुआ हो। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये युद्ध चला था। दोनों के बीच, किस किस के बीच? अमेरिका और सोवियत के बीच ये युद्ध चला था। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं को लेकर हम चल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वाद विवाद, रेडियो प्रशासनों तथा सैनिक शक्ति के प्रसार द्वारा लड़े गए स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। कौन से युद्ध को? सैनिक शक्ति के प्रसार द्वारा लड़े गए स्नायु युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या थी? शीत युद्ध काल में अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो आर्थिक सहायता की, वह योजना मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। कौन सी योजना जानी जाती है? जो शीत युद्ध काल में अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु पश्चिमी यूरोप की योग्यता के लिए, योजना के लिए, वह योजना क्या कहलाती है? मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हमने बता दिए, और ये बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले हैं। ऐसे करके आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने नंबर के? एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। जो एक एक नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये हैं, इनको देख रहे हैं हम। पहले के बड़े क्वेश्चन थे थोड़े, वो दो दो नंबर के होने वाले हैं, ये एक एक नंबर के। तो नाटो का पूरा नाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका हिंदी में क्या नाम है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो ये हमको क्या करके आना है? लिख के आना है।
जो कि आपका बोर्ड परीक्षा 2022 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो बहुत बार पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम लिखिए। शीत युद्ध के काल के 3 पश्चिमी या अमेरिकी गठबंधनों के नाम लिखिए। तो ये लिख करके हमको क्या करना है, बताना है। पहला है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। दूसरा क्या है क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है केंद्रीय संधि संगठन सीटो। तो इसका ये तीनों आंसर आपको क्या करने हैं, याद करने हैं गठबंधनों के नाम। तीनों गठबंधनों के नाम आपको क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। नाटो में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। तो नाटो में कौन कौन से शामिल है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। ये 4 देश कहाँ स्थित हैं? नाटो में स्थित है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखते हैं, वार्सा पैकेट में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। वार्सा पैकेट में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए। तो ये 4 देश वो हैं, सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मन और हंगरी। चारों को आपको अच्छे से देख लेना है। वार्सा पैकेट में शामिल किन्हीं 4 देशों के नाम, ये कौन से हैं? ये देशों के नाम है सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी और हंगरी। चारों को आप याद कर ले। उसके बाद में अगले क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 अंग्रेजी देशों के नाम लिखिए। अग्रणी देश कौन से थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के? अग्रणी मतलब आगे की, तो भारत, इंडोनेशिया मित्र और यूगोस्लाविया। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के कोई 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो दोनों नकारात्मक प्रभाव ये हैं, 2 विरोधी गुटों का निर्माण और दूसरा क्या है, शक्तिकरण की प्रतिस्पर्धा जारी रखना। उसके शास्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा का जारी रहना। ये था आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, पृथकतावाद से क्या आशय है? किससे? पृथकतावाद से क्या आशय है? तो पृथकतावाद का अर्थ है अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। अगला क्वेश्चन है कि अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया था? अल्प विकसित देश गुट निरपेक्ष आंदोलनों में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश कहा गया था। जो गुट निरपेक्ष में शामिल थे आंदोलन में, उन देशों क्या कहा जाता है? अल्प विकसित। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्प विकसित देशों के सामने मुख्य चुनौती का था। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको रट लेना है, इनको देख देख के क्वेश्चनों को याद कर लेना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत मुठ के दौर में भारत ने क्या भूमिका निभाई? तो अगला क्वेश्चन है, भारत में एक तरफ तो अपने को महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा, तो दूसरी तरफ अन्य 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्ति के खेमे से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जापान के किन्हीं 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया? अमेरिका में जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था? इशोमेसिया और नागासाकी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षर किया? तो कब किया? 1971 में। उसके बाद में है, भारत नोटा अथवा सीटों का सदस्य क्यों नहीं है? तो उसका आंसर है, भारत नोटा अथवा सीटों का सदस्य इसलिए नहीं है बना क्योंकि भारत गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखता है। उसके बाद में गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता का अभिप्राय तटस्थता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीत युद्ध के कारण बताइए। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो उनके आंसर मैंने आपको नहीं बताए हैं। आंसर अगर देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आंसर बाद में बता दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।